कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपनी आधी जिंदगी दूसरों की फिक्र में जला देता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला, यह सब सवाल हमारे मन को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जिनकी हम इतनी परवाह करते हैं वह लोग हमारी परवाह भी नहीं करते। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उसकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा सामने वाला कैसा है, यह उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है या उसकी कहानी है, तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोष खोजने में, दूसरों के पाप गिनने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीवन का सार यही है, दूसरों की छाया में मत जियो, अपनी रोशनी में जियो। जरा सोचो, तुम सड़क पर चल रहे हो और सामने से एक आदमी आता है, उसके हाथ में कीचड़ की बाल्टी है। अचानक वह बाल्टी पलट देता है और कीचड़ तुम्हारे ऊपर गिरा देता है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला यह है कि वहीं रुककर चिल्लाने लगो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे गंदा क्यों किया, और पूरा दिन उसी गंदगी के बारे में सोचते रहो। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि तुम तुरंत जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदल लो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। अब सवाल यह है कि समझदारी किसमें है, पहले में या दूसरे में? लेकिन जिंदगी में हम क्या करते हैं, हम पहला रास्ता ही चुन लेते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर दे, धोखा दे दे, अपमान कर दे, तो हम घंटों, दिनों, यहाँ तक कि सालों तक उसी कीचड़ में पड़े रहते हैं। और धीरे धीरे वह कीचड़ हमारी सोच को सड़ा देता है, हमारे चेहरे में चमक छीन लेती है और हमारे भीतर से खोखला बना देता है। असल में सामने वाला बुरा है या उसकी सच्चाई है, लेकिन तुमने उसकी बुराई को पकड़ लिया और अपनी छाती से चिपका लिया। यह तुम्हारी मूर्खता है। याद रखो, तुमने किसे चोट दी यह मायने नहीं रखता, तुमने उस चोट को कितना बड़ा बना लिया यह मायने रखता है। अब जरा और गहराई से समझो, जब तुम दूसरों की बुराई पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी की इर्द गिर्द घूमने लगता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त सब उसी व्यक्ति की तरफ चला जाता है और नतीजा तुम अपनी जिंदगी में भटक जाते हो और असली यात्रा रुक जाती है। या वैसे ही जैसे कि रास्ते पर चलते हुए कुत्ता भौंकने लगे, अब तुम रुक कर कुत्ते से लड़ने लगो, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे, मंजिल हमेशा दूर ही रह जाएगी। तो समझ लो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, वह उसकी बीमारी है। लेकिन अगर तुम उसी पर ध्यान देकर अपने भीतर गुस्सा, जलन और नफरत पैदा कर रहे हो तो वह तुम्हारी बीमारी है। बुराई कभी बाहर से हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तभी जहर बनती है जब हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं, वरना तो वह हवा में ही उड़ जाएगी। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बुराई में भटकता नहीं बल्कि अपनी भलाई में लगता है, क्योंकि हम जानते हैं मुझे इस छोटे से जीवन में अपना फूल खिलाना है, मुझे अपनी खुशबू बिखेरनी है। अगर मैं दूसरों की जिंदगी में अटक गया तो मेरी खुद की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प है, या तो तुम दूसरों की बुराई को पकड़कर अपनी आत्मा को बोझित कर लो, या फिर उस बुराई को वहीं छोड़कर आगे बढ़ो और अपनी आत्मा को हल्का और मुक्त रखो। जिंदगी का मजा तभी है जब तुम हल्के होकर जियो, वरना बोझ उठाते उठाते मर जाओगे और कभी भी जी नहीं पाओगे। जरा ठहरो और खुद से पूछो, तुम्हारे जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम, शोहरत? नहीं, इसमें से कोई भी चीज असली नहीं है। यह सब बाहर की चीजें हैं जो कभी भी छीन जा सकती है। तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी चीज तुम्हारा है, तुम्हारा असली अस्तित्व, तुम्हारे भीतर का वह बच्चा जो मासूम है, शांत है और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत पकड़कर उसी मासूम को रोज रोज घायल करते रहते हैं। जैसे कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर कूड़ा फेंक कर चला जाए और तुम उसे अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रख लो। क्या यह समझदारी है? नहीं, लेकिन यही तो हम करते हैं। कोई हमें बुरा कह देता है और हम उसी बुरा शब्द को अपने भीतर गूंजने देते हैं। कोई हमें धोखा दे देता है और हम उस धोखे को अपने आत्मसम्मान पर दाग बना देते हैं। धीरे धीरे दूसरों की बुराई हमारे मैं को कमजोर कर देती है और हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। याद रखो, बाहर का संसार तुम्हारे बस में नहीं है। लोग बुरे होंगे, धोखेबाज होंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हें भीतर का संसार पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें उसे तय करना है कि किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर छोड़ देना। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे अपने भीतर नहीं लेते हो, गाली हवा में रह जाएगी। सोचो कितना गहरा विचार है। समस्या उस गाली में नहीं है, समस्या इस बात में है कि तुमने उस गाली को अंदर आने क्यों दिया।